So today we will discuss about daily current affairs by A.K. Thakur. All for all exams, स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स हो, जितने भी हमारे पास ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ द करंट अफेयर फॉर डेट 25th July 2022. So the first question is, वर्ल्ड ब्रेन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन. कौन सी डेट को हम वर्ल्ड जो ब्रेन डे है वो ऑब्जर्व करते हैं? 21 जुलाई, 22, 23 और 24. सो इसका जो आंसर है दैट इज़ आंसर बी, दैट इज़ 22 जुलाई. सो हम कुछ 21, 22, 23, 24 जुलाई को जो हमारे पास डेज़ होते हैं उसके बारे में पता करते हैं. 21 जुलाई, 1 जुलाई को जब हमारे पास मून मिशन हुआ था नासा का, उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले पर्सन बने थे जो चाँद पे गए थे. सो 22 जुलाई इज़ वर्ल्ड ब्रेन डे. ठीक है. 23 जुलाई दैट इज़ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे और 24 जुलाई इज़ नेशनल पेरेंट्स डे. इनमें से हमारे पास ये दो जो डेज़ हैं 22 जुलाई एंड 23 जुलाई, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 को और 22 को वर्ल्ड ब्रेन डे. तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये दो हमारे पास काफ़ी आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. Now we will discuss about the second question. Second question is, first district of India which is certified हर घर जल district. हमें पता है कि हमने एक स्कीम्स थी दैट इज़ जल जीवन मिशन. जो हमारे पास जल जीवन मिशन है वो स्कीम थी. उस स्कीम के अंदर हमारे पास क्या था? हर घर जल एक स्कीम है. तो सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन बनी है? इनमें से हमारे पास जबलपुर, उदयपुर, बुरहानपुर और इंदौर. सो इसका आंसर है आंसर सी, दैट इज़ बुरहानपुर. बुरहानपुर हमारे पास कहाँ पे आता है? दैट इज़ इन एमपी. सो एमपी में आता है. तो बुरहानपुर एमपी में बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया विच इज़ सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट. ये हमारे पास सर्टिफाइड हो गई है हर घर जल डिस्ट्रिक्ट. इसमें जितने भी गांव हैं उसमें हमारे पास क्या हुआ? सब में हर घर में जल पहुंच गया है और वो सर्टिफाइड है. So let's talk about Jal Jeevan Mission. It was started from 15 of August 2019 by PM of India, that is Shri Narendra Modi. So under the Jal Jeevan Mission, हम जानते हैं कि जल जीवन मिशन के अंडर ही हमारे पास हर घर जल मिशन होता है. सो इस मिशन के अंतर्गत हमारे पास क्या है? हमने 2024 तक 55 लीटर्स जो वाटर है वो देना है हमने एवरी ह्यूमन पर डे. एक दिन का एक आदमी के लिए 55 लीटर वाटर हमने देना अप टू 2024. सो ये हमारे पास आता है, हमारे पास ये सारा का सारा ये टैप वाटर है. ठीक है, ये हमारे पास सारा का सारा टैप वाटर है. सो इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट विच इज़ 100% हाउस होल्ड गॉट टैप वाटर इज़ गोवा. गोवा पहली स्टेट है जिसमें टैप वाटर 100% पहुँचा है अंडर द स्कीम ऑफ हर घर जल स्कीम. सो इट वॉज स्टार्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है. दैट इज़ फर्स्ट जियो पार्क ऑफ इंडिया, दैट इज़ लम्हेटा, जबलपुर. मध्य प्रदेश में हमारे पास हाई कोर्ट कहाँ पे है? दैट इज़ ऑल्सो इन जबलपुर. एंड इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट दैट इज़ इन इंदौर, मध्य प्रदेश. हमारे पास इंडिया का फर्स्ट जो बायो बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है वो मध्य प्रदेश में है. फर्स्ट जियो पार्क ऑफ इंडिया दैट इज़ इन लम्हेटा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो काफ़ी क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं काफ़ी इसमें. सो इन द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया विच इज़ सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ बुरहानपुर. Now third one is ISRO. ISRO is Indian Space Research Organization organized Human Space Flight Expo at Human का Space Flight Expo कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? दैट इज़ मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु. सो इट्स आंसर इज आंसर डी, दैट इज़ बेंगलुरु. सो बेंगलुरु हमें पता है कि जितने भी सारे काम होते हैं इसरो के मैक्सिमम जो वर्क होते हैं दैट इज़ फ्रॉम बेंगलुरु. बेंगलुरु इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो ऑल्सो. सो इसरो हेड कौन है? इसरो के जो हेड है वो इसी साल बने हमारे पास एस सोमनाथ जी. ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो एट बेंगलुरु में उन्होंने ये फ्लाइट एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है. सो हेड क्वार्टर ऑफ इसरो इज़ इन बेंगलुरु. इसरो कब एस्टेब्लिश हुआ था?
15 अगस्त 1969 को। अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट मिशंस हैं जो इसरो ने इसी साल कंडक्ट किए हैं, लाइक PSLV-C52। PSLV मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर मतलब कि जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, हमारे पास 2 ऑर्बिट है, एक पोलर ऑर्बिट है, एक जियो स्टेशनरी है। तो पोलर ऑर्बिट में C52 जो लॉन्च किया गया है, दैट इज़ लॉन्च्ड ऑन 14 फरवरी 2022। इट इज़ एन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ये काफ़ी क्वेश्चंस आ गए हैं काफ़ी एग्जाम में, तो आपने याद रखना है PSLV-C52 इज़ अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट एंड PSLV-C53 इज़ लॉन्च्ड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है हमारे पास? ये एक तरह की हमारे पास कंपनी है, दैट इज़ गुजरात में जिसका हेडक्वार्टर है। ये क्या करता है? ये ठेका लेता है मतलब कि जिस तरह से हमारे पास दूसरे कंट्रीज़ हैं, अगर उनको इसरो के थ्रू कोई भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी हो तो वो सबसे पहले बात किससे करेगा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से पैसे वगैरह की बात, और उसके बाद जो है इसरो क्या करेगा? उनके सैटेलाइट को स्पेस में भेजेगा। सो इट कंटेन्स 3 सैटेलाइट्स ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर के साथ इन्होंने टाई अप किया कि हमें आपके सैटेलाइट हम भेजेंगे। तो कौन कौन से सैटेलाइट्स थे? एक DSEO, एक स्कूब एंड थर्ड वन इज़ न्यू सार। ये 3 सैटेलाइट्स हैं जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो के थ्रू उन्होंने PSLV-C53 से लॉन्च किए फॉर सिंगापुर। Now next one is GSAT-24. GSAT is a geosynchronous satellite. ये हमारे पास जियो स्टेशनरी जो हमारे पास ऑर्बिट है, अर्थ का ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, एक पोलर एक जियो स्टेशनरी है। जो जियो स्टेशनरी में हम इसको प्लेस करते हैं। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है हमारे पास कि दैट सैटेलाइट इज स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के रिस्पेक्ट में वो स्टेबल रहेगी। मीन्स जितनी स्पीड हमारे पास अर्थ की है उतनी स्पीड उसकी उस व्हीकल की होगी। तो इक्वल अमाउंट से हमारे पास अर्थ भी रोटेट करेगी और हमारे पास वो सैटेलाइट भी रोटेट करेगी, और हमेशा उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम उस सैटेलाइट को देख सकते हैं। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वही कंपनी है। बाय कौन सा रॉकेट था? एरियन 5 रॉकेट फ्रॉम फ्रेंच गुआना से हमने इसको लॉन्च किया था। ये GSAT-24 जितने भी हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो सारे के सारे हम कहाँ पे करते हैं? वो हमारे पास सारे के सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं। ये आपने याद रखना है। ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर फ्रॉम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ऑफ अर्थ। सो वॉज गिवन टू द, जो हमारे पास ये GSAT-24 है, ये हमने किसको दिया है? टाटा की DTS सर्विसेज के लिए दिया है। सो इसरो ने ऑर्गेनाइज किया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो एट, दैट इज़ इन बेंगलुरु। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हमारे पास है अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 90.3 मिलियन USD, 90.3 मिलियन USD का किस स्टेट के लिए किया है? हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और पंजाब। तो इसका आंसर है हमारे पास C, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 90.3 मिलियन $US का रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड लिवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा सैंक्शन किया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सो अब हम कुछ और इसके हिमाचल के बारे में जानते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ नारी को नमन स्कीम। अभी कुछ दिन पहले हमने हिमाचल में एक स्कीम आई है, दैट इज़ नारी को नमन स्कीम। इस स्कीम्स के अंतर्गत क्या होगा? हमारे पास जितने हमारे पास ट्रांसपोर्ट्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बसेस वगैरह है, तो उसमें क्या होगा? 50% कम किराया जो है वुमेंस के लिए होगा। तो दूसरा कौन सा हमारे पास? वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टनल है शिंकुला टनल, दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, और लद्दाख को जोड़ती है। हिमाचल और लद्दाख को जोड़ेगी और ये कितनी हाइट पे है? 16,580 फीट की हाइट पे है। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय बोर्ड एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा पास है? शिंकुला पास, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड शिंकुला टनल। नाउ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किसको अवार्ड किसको मिला है? अटल टनल रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में है 9.02 किलोमीटर, और ये कितनी हाइट पे है? 10,000 फीट की हाइट पे है। सो द राइट आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन इज हिमाचल। नाउ बाल रक्षा जो मोबाइल ऐप है, दैट वाज लॉन्च्ड बाय कौन सी मिनिस्ट्री में इसको लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज B, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है हमारे पास, उन्होंने बाल रक्षा
मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी बच्चा बीमार होता है तो उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होगी तो तो ये ऐप क्या करेगा, ये उसके बारे में ट्रीटमेंट बताएगा बाय यूजिंग द आयुर्वेदा के थ्रू कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट बताएगा। सो इस तरह का ये ऐप है। सो बाल रक्षा मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, आयुष मिनिस्टर कौन है हमारे पास? सर्वानंद सोनोवाल। सो आयुर्वेदा का मतलब क्या है? सॉरी, आयुष का मतलब क्या है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धि, एच फॉर होम्योपैथी। सो दिस इज आयुष। सो नेक्स्ट वन इज़ मंकी पॉक्स। आजकल मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स में भी मंकी पॉक्स आ रहा है। इंडिया में भी 3-4 केसेस आ गए हैं, 1-2 केरला में आ गए हैं, अभी परसों ही एक न्यू दिल्ली में भी आया है केस। तो ये इस कॉज्ड बाय किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ? सो द आंसर इज ए, दैट इज़ वायरस। तो मंकी पॉक्स इज़ अ वायरस के थ्रू हमारे पास होता है। मंकी पॉक्स सबसे पहले एक मंकी में पाया गया था इन नाइजीरिया, दैट्स वाई इट्स नेम इज, इसका नाम क्या रखा है हमने? मंकी पॉक्स रखा है। इट इज़ ए वायरल जूनोटिक डिजीज़। व्हाट इज़ दिस जूनोटिक डिजीज़? वायरल मतलब ये वायरस के थ्रू होता है, जूनोटिक डिजीज़ मतलब कि ये हमारे पास एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसफ़र होता है। सो दिस इज़ अ एनिमल से हमारे पास ह्यूमन को ट्रांसफ़र होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जूनोटिक डिजीज़। ये टर्म आप याद रखना, ये आ सकती है। सो इट इज़ एन एंडेमिक डिजीज़ ऑफ नाइजीरिया से हमारे पास ये आया हुआ है। इट इज़ डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए वायरस, ये भी याद रखना है। सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है घोषित कर दिया है। सो व्हाट इज़ WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948। इसी के बेस पे क्या रखा होता है? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। सो इसके जो हेड है वो है हमारे पास टेड्रोस। ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इन सबको इसके बारे में पूछा गया है। सो मंकी पॉक्स इज़ अ वायरस। नाउ 7th क्वेश्चन इज हु बिकेम 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया आपने यहाँ पे ऐड कर लेना, इंडिया। तो 15 जो राष्ट्रपति है इंडिया का वो कौन बना है? अभी अभी जो इलेक्शंस हुए थे, तो इसमें हमारे पास रामनाथ कोविंद, ये हमारे पास प्रीवियस जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे 2017 टू 2022। नाउ अब हमारे पास बनी है द्रौपदी मुर्मू हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन प्रेसिडेंट है और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 टू 2022 एंड द आंसर इज बी। सो द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ जानते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आएगा, पक्का आएगा। सो फर्स्ट एवर ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, ये हमारे पास पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है। ठीक है, पहली कौन सी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सो शी इज़ फ्रॉम ओडिशा, मयूरभंज नामक स्थान से है। सो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड की पहली वुमेन गवर्नर थी फ्रॉम 2015 टू 2021। सो ये पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़े थे। एज ए मेंबर ऑफ बीजेपी शी वॉज इलेक्टेड टू स्टेट असेंबली 2 times इन 2000, यहाँ पे 0 लगा, 2000 एंड 2009। सो ये हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब ऑफ इंडिया की जो थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब है उसमें से उससे ये बिलोंग करती है, दैट इज़ संथाली ट्राइब। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ी जो ट्राइब है दैट इज़ गोंड ट्राइब, सेकंड दूसरे नंबर पे भील है एंड तीसरे नंबर पे कौन सी है? संथाली ट्राइब है। ये तीनों के तीनों ट्राइब हमारे पास ईस्टर्न साइड में मिलती है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वगैरह में, वहाँ पे ये ज़्यादा मिलती है। सो संथाली ट्राइब कहाँ से है? उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में मेनली पाई जाती है। तो आप ये याद रखना ट्राइब्स के थ्रू, गोंड, भील एंड संथाली ट्राइब, ये इसी तरह से याद रखना। फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। मंकी पॉक्स आ गया था। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एज न्यू PM ऑफ कुवैत का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इस
कंट्री का प्रेसिडेंट कौन बना है, इस प्रेसिडेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन बना है। सो आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुवैत का क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक राजा होता था पहले, अमीर बोलते थे उसको, उन्हीं के जो डिसेंडेंट है उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं यहाँ पे। तो इनका जो आंसर है दैट इज शेख मोहम्मद अल सलीम। शेख मोहम्मद अल सलीम आपने याद रखना है, ये SMAS। तो आंसर इज डी इज शेख मोहम्मद अल सलीम। सो द कैपिटल ऑफ कुवैत इज कुवैत सिटी। द लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी अरेबिक है, एंड करेंसी इज कुवैती दिनार। नाउ टेंथ क्वेश्चन इज हु वॉन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022। तो आजकल आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल पे भी देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी है ये हमारे पास कि जेवलिन थ्रो में हमारे पास सिल्वर मेडल किसने जीता है। सिल्वर मेडल का तो हमें पता है कि नीरज चोपड़ा ने जीता है, बट द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है हु वॉन द गोल्ड मेडल। सो गोल्ड मेडल जीता है हमारे पास एंडरसन पीटर्स ने। इसको 2 बार जो है नीरज चोपड़ा को इन्होंने हराया नहीं बोल सकते, बट उन्होंने गोल्ड मेडल 2 बार जीता है, दो गेम्स में कंटिन्यूसली बैक टू बैक। सो एंडरसन पीटरसन एक ग्रेनेडियन प्लेयर है, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कितना भाला फेंका इन्होंने, 90.54 मीटर का फेंका है। तो नीरज चोपड़ा जो हमारे पास इंडियन है, उन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल। उनका जो जैवलिन थ्रो है दैट इज़ 88.13 मीटर्स, ये आपने याद रखना है। सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट, जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है वो हमारे पास कहाँ पे हो रही है, 18th एडिशन है, इन ओरेगन USA में होती है। ठीक है। सो मेडल जो नीरज चोपड़ा में ने करंटली अभी जो जीते हैं दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टोक्यो ओलंपिक 2020 को होना था, बट ये 2021 को हुआ है। सो गोल्ड मेडल जीता है। कितना मीटर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कितना मीटर इन्होंने ओलंपिक जीता है, कितना मीटर भाला फेंक इन्होंने ओलंपिक में जीता है, दैट इज़ 85.58 मीटर्स। नाउ पावन नुरमी गेम्स 2022 इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और कितना जेवलिन थ्रो किया है, 89.30 मीटर्स। और इसी में जो गोल्ड जीता है वो भी गोल्ड भी इन्होंने ही जीता है, दैट इज़ एंडरसन पीटर्स ने ही जीता है पावन उर्मी गेम्स में गोल्ड मेडल। तभी हमारे पास सिल्वर किसको आया था, नीरज चोपड़ा को। उसके बाद कुर्ताने गेम्स हैं 2022, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, 86.69 मीटर्स जैवलिन थ्रो किया था। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, अभी जो लेटेस्ट है दैट इज़ 88.13 मीटर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इंडिया जापान की एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है MPX 2022। वो कहाँ पे हुई है, अंडमान में, अरेबियन सी में, साउथ चाइना सी में, या बाल्टिक सी में। सो इट्स आंसर इज़ ए, अंडमान सी। सो अंडमान सी में हमारे पास क्या हुई, इंडिया जापान की मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX 2022। सो कुछ और मैरीटाइम एक्सरसाइजेज हैं बिटवीन इंडिया एंड जापान, दैट इज़ धर्म गार्डियन, आपने याद रखना है धर्म गार्डियन। दूसरा मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX। ठीक है। अब दूसरा कौन सा हमारे पास, बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के साथ भी अभी एक मैरीटाइम एक एक्सरसाइज हुई है, दैट इज़ बोंगो सागर और संप्रति, ये दोनों हुई है। ये दोनों हमारे पास किसके साथ है, इंडिया और बांग्लादेश के साथ। उसके बाद कौन सा आता है हमारे पास, एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी हुई है, स्लीनेक्स एंड मित्र शक्ति, ये आ सकता है क्योंकि श्रीलंका हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो ये आ सकता है कि इसके साथ कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, दैट इज स्लीनेक्स एंड मित्र शक्ति। सो दिस इज 11th क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन इज। इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन, हम आपको पता है कि ड्रोन क्या होता है। ड्रोन होता है हमारे पास UAV, यू से अनमैन्ड, ए से एरियल, वी से व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल मीन्स इसमें हमारे पास कोई भी पैसेंजर नहीं होता, कोई भी इंसान नहीं होता। बट इंडिया की जो फर्स्ट है पैसेंजर ड्रोन है जिसमें हम सामान भी लेके जा सकते हैं या फिर बैठ भी सकता है कोई, तो उसमें क्या आ जाता, कौन सा है हमारे पास, अभी लॉन्च किया है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो कौन सा है, गरुड़ा, इंदिरा, सूर्या
और वरुणा। सो आपने याद रखना है वरुणा, क्योंकि ड्रोन हमारे पास हवा में मूव करते हैं, तो वरुणा। ठीक है, तो आंसर इज डी, वरुणा। सो वरुण जो हमारे पास पैसेंजर ड्रोन है, ये हमारे पास इंडिया का फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन है। सो वेट लिफ्टिंग की कैपेसिटी कितनी है इसकी, 130 किलोग्राम की, एंड अप टू 25 किलोमीटर तक ये जा सकता है। एंड ये हमारे पास इंडियन नेवी में हम इसको इंस्टॉल कर दिया है। द मेकर ऑफ दिस इंडिजीनियस पायलटलेस, ठीक है, इंडिजीनियस पायलटलेस वरुण जो हमारे पास है ड्रोन स्टार्टअप, एक स्टार्टअप है जिन्होंने ये बनाया है, दैट इज़ सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था इन फ्रंट ऑफ पीएम ऑफ इंडिया, इंडिया के पीएम के पास। तो पैसेंजर ड्रोन का मतलब ये हो कि हम इसमें कोई भी किसी भी तरह का सामान ले जा सकते हैं, अप टू 130 kg, अप टू 25 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम